हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मुझे पता है वीडियो आने में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, लेकिन खैर कोई नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी एक्टिविटी 5 जो है, जो आपको स्टैटिक्स 2 सब्जेक्ट में मिली होगी, वही मैं आपको आज करके बताने वाला हूँ। ये जो हमारी एक्टिविटी 5 है, ये थोड़ी सी सिमिलर उसकी तरह है जो आपने एक्टिविटी 2 करी होगी स्टैटिक्स 2 में, उसी का ही आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। यानी कि आज की भी इस एक्टिविटी में हम एक्टिविटी 2 की तरह ही कोड लिखने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि कोड कैसे लिखा जाता है, तो मैं बिल्कुल पूरी सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको हर एक कोड का मतलब क्या है और वो कोड हमने कैसे लिखा है। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। तो आइए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के हमारी इस एक्टिविटी हमसे इन्होंने क्या पूछा है। सबसे पहले अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्या रखा, यू हैव द फॉलोइंग 2 ऑप्शन फॉर डेटा। यानी कि आपके पास डेटा के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि यूज डेटा फ्रॉम द लिंक। यहाँ पे इन्होंने एक लिंक दे रखा है जिसमें कि एक डेटा है, आप चाहो तो इस डेटा को यूज करके अपनी एक्टिविटी को कर सकते हो। और उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने दे रखा कि कलेक्ट योर ओन डेटा और यूज डेटा फ्रॉम प्रीवियस एक्टिविटी। यानी कि जो आपने प्रीवियस एक्टिविटी में जिस डेटा का यूज करा था, आप चाहो तो इस एक्टिविटी में भी उसी डेटा को यूज कर सकते हो। और उसके बाद इन्होंने बता रखा कि इस एक्टिविटी को आपको कैसे करना है। यहाँ पे इन्होंने क्या रखा कि यू नीड टू क्रिएट अ गूगल कॉलम नोटबुक। यानी कि आपको यहाँ पे एक गूगल कॉलम नोटबुक बनाना है जिसके अंदर आपको ये सारे जो चीजें हैं वो आपको करनी है। सबसे पहले आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है अपने डेटा का। और उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या रखा है कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड करना है, एक फिट डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको इस डेटा को फिट करे। तीसरा इन्होंने क्या रखा है, कैलकुलेट मेथड और मूवमेंट एस्टिमेट। यानी कि आपको मेथड और मूवमेंट बताना है। और उसके बाद इन्होंने कैलकुलेट करना है ML एस्टिमेट, यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपको पता करना अपने पैरामीटर का। और इसके बाद चौथा चीज उन्होंने क्या रखी है कि यूज द बूटमैन मेथड टू फॉर्म अप्रोक्सीमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर। यानी कि आपको बूट स्ट्रैप जो मेथड होता है उसके हेल्प से आपको कॉन्फिडेंट इंटरवल जो होता है वो आपको फाइंड आउट करने अगर एप्लीकेबल है तो आज की इस एक्टिविटी में हम ये सारी चीजें जो है आज हम करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ आज की इस एक्टिविटी में, जो हम ये जो इन्होंने जो डेटा दे रखा है, आज हम इसी डेटा को जो हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम इस लिंक के ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे ही आपकी लिंक ओपन हो जाए आपको ये डेटा दिख जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना और इसको आपको कर लेना कॉपी। जैसे आप इसे कॉपी कर लोगे आपको आ जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना गूगल स्प्रेडशीट। जैसे आप ये सर्च कर लोगे आपको यहाँ पे जो पहली लिंक दिखे आपको इस पहली लिंक के ऊपर क्लिक कर कर इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये साइन इन हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो आप लॉग इन कर रहे हो वो आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से ही लॉग इन कर रहे हो। जैसे आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉग इन कर लोगे उसके बाद आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर आ जाना है। आपको जैसे आपकी ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन हो जाती है, आपने जो अभी वो डेटा सेट जो कॉपी करा था उसे सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आपका डेटा सेट पेस्ट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही बॉर्डर अप्लाई हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेंटर में कर लेंगे। जैसे बॉर्डर और सेंटर जोन हो जाएंगे उसके बाद इसका कलर जो है उसको हम थोड़ा लाइट स्काई ब्लू कलर जो है हम उसमें चेंज कर लेंगे। जैसे ये चेंज हो जाता है इसके बाद पहला वाला जो रो है, इसके पहले वाले रो को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को बढ़ाकर हम 12 कर लेंगे। जैसे ही 12 हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो कलर है इसको हम थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर दे देंगे। जैसे आप ये सारी चीजें कर लो उसके बाद शेयर के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे आप शेयर के ऊपर आ जाओ इस स्प्रेडशीट का नाम हम चेंज करके रख लेंगे एक्टिविटी 5 और उसके बाद हम सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ये कर लोगे उसके बाद एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना, डन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ये कर लो उसके बाद दोबारा से आपको गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना गूगल साइट। जैसे गूगल साइट सर्च कर लो पहले लिंक के ऊपर आपको आ जाना। जैसे ही ओपन हो जाए और यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप लॉगिन कर रहे हो अपने ऑफिशियल जीमेल आईडी से या लॉगिन कर रहे हो। जैसे अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो उसके बाद आपको जो अपने गूगल साइट को जो वो आपको ओपन कर लेना जो आपकी पहले से बनी हुई थी। उसके बाद जैसे ही आपकी ओपन हो जाए आपको पेज वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है, स्टैटिक्स 2 वाले सेक्शन के ऊपर आना है। इसके बराबर में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इसके ऊपर क्लिक कर कर आपको ऐड सब पेज कर लेना है। अब इस पेज का नाम यहाँ पे रख लेंगे हम एक्टिविटी 5। जैसे ही ये कर लोगे आपकी जो एक्टिविटी 5 वाला पेज जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके आपको स्क्रॉल डाउन करके ब्लैंक स्पेस के ऊपर डबल क्लिक करना है, एम्बेड के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपने लिंक कॉपी करी थी उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना। इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर कर
आपको जो अपना डेटा सेट जो यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा डेटा सेट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, जैसे इंसर्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। इसका यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्प्रेडशीट लिंक, और जो अभी लिंक आपने कॉपी करा होगा उसके सिंपली पेस्ट कर देंगे। इस लिंक को दोबारा से आपको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर दो, ये जो स्प्रेडशीट है इस वाले लाइन को आपको सेलेक्ट करना है, इसको कर लेंगे हम बोल्ड। जैसे ये सारी चीजें कर लो, अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड है उसे भी हम चेंज कर लेंगे। अभी के लिए मैं जो ये वाला बैकग्राउंड रख लेता हूँ, आप चाहो तो कोई सा भी बैकग्राउंड रख सकते हो, और इंसर्ट पे क्लिक करके इसका जो बैकग्राउंड है उसे हम चेंज कर लेंगे। जैसे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड जो है वो भी हमारा चेंज हो चुका है। अब जैसे ये सारी चीजें कर लो, आपको दोबारा से आ जाना गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ड्राइव। जैसे आप गूगल ड्राइव सर्च कर लो, जो पहला वाला लिंक दिख रहा है आपको, इस पहले वाले लिंक के ऊपर आपको आ जाना है। और जैसे ही आपको ओपन हो जाए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो लेआउट है पहले हम इसके लेआउट को यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जैसे लेआउट इसका चेंज हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर जो यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जिस फोल्डर का नाम आपको रखना है स्टैटिक्स 2। जैसे मैं आप इसका नाम लिख रहा हूँ, आपको भी सिंपली सेम टू सेम ऐसा ही नाम आपको रख लेना है। जैसे आप ये फोल्डर आपका क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको सबसे ऊपर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा होगा, इसके ऊपर चले आना और यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्टिविटी 5। और जैसे आप ये सर्च कर लो, यहाँ पे आपको वही वाली एक्टिविटी आपको दिख जाएगी जो स्प्रेडशीट वाली हमारी एक्टिविटी थी, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर कर आपको जो ये जो स्प्रेडशीट जो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है आपके सिस्टम के ऊपर। जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, माई ड्राइव के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे माई ड्राइव के ऊपर क्लिक करोगे, आपको ने अभी जो फोल्डर क्रिएट करी थी उस फोल्डर के ऊपर आपको ओपन कर लेना है। जैसे आपकी फोल्डर ओपन हो जाए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और जो अभी आपने स्प्रेडशीट डाउनलोड करी थी अपने सिस्टम के ऊपर, उस वाले स्प्रेडशीट को यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे अभी इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा से गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल कोलैब। जैसे गूगल कोलैब आप सर्च कर लोगे, जो पहली वेबसाइट दिखे आपको पहली वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे पहली वेबसाइट के ऊपर आप आ जाओगे, आपको न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप लॉगिन कर रहे हो, आप अपने ऑफिशियल जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, जो पहले से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है कोड वाला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे डिलीट सिंपली। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप करना है एक्टिविटी 5 और दूसरी लाइन में आपको टाइप करना है फिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू डेटा। जैसे यहाँ पे टाइप कर लोगे उसके बाद एक्टिविटी 5 को आपको सिलेक्ट करना है, इसको बोल्ड करना है और इसमें हेडिंग वाले को टैब के ऊपर क्लिक करके इसको हेडिंग में चेंज कर देना। और सिमिलरली दूसरे लाइन के साथ भी हम यही चीज करने वाले हैं। उसके बाद दोबारा से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको वही सारी चीजें टाइप करनी है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन में हमें बोल रखा था। जैसे आप ये सारी चीजें टाइप कर लोगे तो आइए अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कि इस एक्टिविटी में हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस एक्टिविटी को हम कैसे करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं पहला स्टेप आपको बताऊं कि पहले स्टेप में ये होने वाला है कि जो हमारा डेटा सेट था उस डेटा सेट को हम अपने गूगल कोलैब के अंदर पहले इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जो हमारा डेटा सेट था उस डेटा सेट का एक हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, ताकि उस हिस्टोग्राम को हम देखकर ये आइडिया लगा पाए कि जो हमारा डेटा सेट है किस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फॉलो करता है। ठीक है ना, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। और तीसरा स्टेप ये होगा कि हम एस्टिमेट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा फाइंड आउट करेंगे मेथड ऑफ मूवमेंट के हेल्प से। और उसके बाद चौथा स्टेप हमारा ये होगा कि जो हमारा डेटा सेट था उसके बीच में और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बीच में जो हम एक हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, ताकि हम 100% श्योर हो जाए कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सोचा था अपने डेटा सेट के लिए वो उसे 100% फिट करता है। तो यही कुछ स्टेप होने वाले इस एक्टिविटी के लिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे जिसका हम हेडिंग डालेंगे इंपोर्टिंग ऑल नेसेसरी पैकेजेस। जैसे कि आपको इस हेडिंग को देखकर ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम जो है कुछ इंपोर्ट करने वाले हैं, जैसे कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने वाले हैं। जैसे कि पहली लाइब्रेरी आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक numpy लाइब्रेरी को यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा। अब numpy लाइब्रेरी का काम क्या होता है, numpy लाइब्रेरी का काम ये होता है कि ये जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सबको हैंडल करता है। और दूसरी लाइब्रेरी हमारी स्किपी स्टैट लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का काम ये है कि जितने भी हमारे स्टैटिक्स से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी ये चीज़ हैंडल करती है। और तीसरी लाइब्रेरी है हमारी पांडास लाइब्रेरी। पांडास लाइब्रेरी का काम ये होता है कि जितने भी हमारा डेटा सेट है उस डेटा सेट को ये हैंडल करती है। और चौथी लाइब्रेरी है हमारी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का काम ये है कि जितने भी हमारे विजुअलाइजेशन होते हैं यानी कि ग्राफ होता है उन सबको ये हैंडल करता है। आई होप कि आपको इन लाइब्रेरी के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ टाइप करने वाले हैं। आपको बिल्कुल सिमिलरली वही चीज़ टाइप कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे। इस कोड का काम ये है कि ये कोड क्या करेगा, जो हमारे गूगल ड्राइव को जो है
हमारे गूगल कोलैब के साथ जो है लिंक कर देगा। जैसे ये कर लोगे उसके बाद क्या करना है, ये हमने जितने भी कोड लिखे हैं अभी तक, इन सभी कोड को एक बार हम रन कर लेते हैं। जैसे ही रन कर लोगे इसके बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, आपको ये परमिशन जो है आपको ये दे देना है। जैसे आप ये परमिशन दे दोगे आपको दोबारा से एक स्टैक बॉक्स क्रिएट करना है। अब इस स्टैक बॉक्स में जो है आपको दोबारा से एक कोड लिखना है। इस कोड का काम क्या होगा कि ये कोड क्या करेगा, जो हमारे जो डेटा सेट जो था उस डेटा सेट को हमारा गूगल कोलैब में जो है वो इंपोर्ट कर देगा। जैसे इस कोड को आप लिख लोगे उसके बाद आपको बराबर में एक फाइल का जो है आइकन दिख रहा होगा, इस फाइल के आइकन के ऊपर जाना है, आपको जी ड्राइव के ऊपर जाना है, उसके बाद माई ड्राइव के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखा होगा स्टैटिक्स 2 के नाम से। आपको स्टैटिक्स 2 के नाम के फोल्डर के ऊपर चले आना है। इसी के अंदर जो आपको आपका डेटा सेट दिख रहा होगा उसके बराबर में आपको 3 डॉट दिखेंगे। आपको इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर कर इसका जो पाथ को जो है आपको कॉपी कर लेना है। जैसे आप पाथ को कॉपी कर लोगे आपको आ जाना आपके कोड के ऊपर, यहाँ पे डबल कॉलम दिख रहे होंगे, इस डबल कॉलम के बीच में ही आपको इस पाथ को जो आपको पेस्ट कर देना। जैसे आप इसे पेस्ट कर दोगे आपको इसको रन कर लेना। जैसे आप रन कर लोगे तो आपको जो डेटा सेट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आपको आपके डेटा सेट को कैसे आपको इंपोर्ट कर लेना। यहाँ पे जो हमारा स्टेप नंबर 1 जो था जिसमें कि हमें अपने डेटा सेट को जो इंपोर्ट करना था गूगल कोलैब के अंदर, वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसमें कि हमें ये करना था कि जो हमारा डेटा सेट था उसका एक हिस्टोग्राम प्लॉट करना था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें अपने डेटा सेट का जो है हिस्टोग्राम क्यों प्लॉट करना है। अब इसके रीजन क्या, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम प्लॉट करने का पर्पस ये है कि ताकि हम जब अपना हिस्टोग्राम प्लॉट करें तो हम उसके शेप को देखकर ये आइडिया लगा पाएं कि जो हमारा डेटा सेट है उसके लिए हमारा बेस्ट गुड फिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। यानी कि हम उसके शेप को देखकर ये पता लगा सकते हैं, यानी कि एक आइडिया लग सकता है कि हमारा डेटा सेट जो है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को जो फॉलो करता है। तो यही हमारा पर्पस है हिस्टोग्राम बनाने का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, जो कोड हमारा क्या करेगा कि एक हिस्टोग्राम बनाकर हमें दे देगा। जैसे आप इस कोड को रन करोगे तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बन के रेडी हो चुका है हमारे डेटा सेट का। अगर आप इस हिस्टोग्राम को के शेप को अगर आप देखो तो शेप कैसा बनना है, एक स्लोप टाइप शेप बनना है। यानी कि जब भी हमारे हिस्टोग्राम में एक स्लोप शेप बने या फिर एक ढलान टाइप शेप बने तो हम ये एक गैस कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है वो एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। आई होप कि आपको पता चलेगा। अभी हम 100% श्योर नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया लग चुका है कि हमारा डेटा सेट जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब उसके आगे हम क्या करने वाले हैं, एक दोबारा से एक टैग बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप करा है कि आफ्टर प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम वी माइट गैस दैट द डेटा फॉलो अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमने एक गैस लगा लिया कि जो हमारा डेटा सेट है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और अनदर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर सकता है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है whoever just knowing the type of distribution is not enough। यानी कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप को पता लगाना ही इनफ नहीं है, we also need to find exact parameter। हमें कुछ पैरामीटर भी फाइंड आउट करने होते हैं, जो कि होता है हमारा अल्फा और बीटा टू फुल्ली डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम 100% श्योर हो पाए कि हाँ जो हमारा डेटा सेट है इसी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द गिवन सैंपल विद द हेल्प ऑफ मेथड और मूवमेंट। यानी कि हम दूसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, अल्फा और बीटा जो हम फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो आपको टाइप कर लेनी है। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पे कई सारी चीजें अजीब अजीब सी है, मतलब कई सारे सिंबल जो अलग अलग से यहाँ पे यूज हुए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये पर्टिकुलर वाला जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट जो है मैं आपको अपने गूगल ड्राइव के थ्रू आपको प्रोवाइड कर लूंगा, जिसके लिए आपको आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर आपको मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहां से आके आप इस वाले टेक्स्ट को जो आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप टाइप कर लोगे तो मैंने बता रखा है यहाँ पे कि मेथड ऑफ मूवमेंट क्या होता है, मेथड ऑफ मूवमेंट के हेल्प से आप अल्फा और बीटा कैसे फाइंड आउट कर सको, वही चीजें मैंने यहाँ पे बता रखी हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, अल्फा और बीटा निकालने से पहले आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। जैसे कि पहला आपके पास होना चाहिए मीन, दूसरा होना चाहिए आपके पास वेरिएंस। अब इन दोनों चीज़ों का आपके पास होना क्यों जरूरी है, अगर आप
अल्फा और बीटा निकालने के फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि जो हमारा अल्फा निकालने के लिए मीन और वेरिएंस जो है वो कोरिलेशन में, यानी कि अगर आप अल्फा निकालना चाहते हो तो आपका मीन और वेरिएंस होना चाहिए। इसी तरह के अगर सिमिलरली अगर आप बीटा निकालना चाहते हो तो आपका मीन और वेरिएंस दोनों होने चाहिए, तभी आप अल्फा और बीटा निकाल पाओगे। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे और उसके बाद हम अल्फा और बीटा फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मीन और वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, जो कोड क्या है करेगा कि हमें मीन और वेरिएंस निकाल के दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस कोड को जैसे हम रन करेंगे तो मीन और वेरिएंस जो है वो हमारा निकल के आ चुका है। उसके बाद दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो टाइप कर लेनी है आपको। जैसे टाइप कर लोगे उसके बाद एक कोड लिखना है। अब ये कोड क्या करेगा, ये कोड हमें अल्फा और बीटा जो है वो हमें निकाल के दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा अल्फा जो निकल के आया वो क्या आया 5.12 और बीटा जो हमारा निकल के आया 0.113 निकल के आया। तो अल्फा और बीटा निकल के आ चुका है। इसका मतलब हमारा जो स्टेप नंबर 3 था जिसमें अल्फा और बीटा निकालना था मेथड ऑफ मूवमेंट के हेल्प से, वो भी हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 4 ये है कि जो हमारा डेटा सेट है उसका और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अल्फा और बीटा जो निकाला है उसका जो हमें एक हिस्टोग्राम जो प्लॉट करना है और चेक करना है कि जो हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डेटा सेट को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर लेनी है, आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही टाइप कर लेनी है और यहाँ पे आपको एक कोड लिखना है। अब ये कोड क्या करेगा, ये हमें एक हिस्टोग्राम बनाकर दे देगा। जैसे अगर मैं बताऊँ कि ये कोड कैसे वर्क करता है, तो अगर आप इसके पहले लाइन को अगर आप देखोगे तो इस पहले लाइन का मतलब ये है कि ये हमें एक्सिस बना के दे देगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस लाइन का यही काम है। और दूसरी लाइन अगर आप देखोगे, दूसरी लाइन का काम यह है कि हमें एक हिस्टोग्राम बना के दे देगा, ठीक है ना। अगर तीसरी लाइन को अगर आप देखोगे कि ये लाइन स्पेस को बताता है। लाइन स्पेस यानी कि अगर आप एक्स एक्सिस को देखोगे जैसे कि गैप है, जैसे कि 0, 20, 40, 60, 80, 100, इस गैप को बताता है ये। अगर आप इसके अगले लाइन को देखोगे तो इस लाइन का काम क्या है कि ये क्या करेगा, हमारे पीडीएफ को जो है, पीडीएफ फंक्शन को जो है यहाँ पे ये लोड कर देगा। उसके बाद अगले लाइन को अगर देखोगे लेजेंड वाले लाइन को, इस लाइन का काम ये है कि लेजेंड जो क्रिएट कर देगा। जैसे अगर आप चार्ट में देख पाओगे ऊपर की साइड यहाँ पे एक कॉर्नर में यहाँ पे लिख रखा है कि ये ऑरेंज लाइन जो है किस चीज को बताती है। तो अगर आप इस हिस्टोग्राम को अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, जो हमारी ऑरेंज वाली लाइन है, ये ऑरेंज वाली लाइन क्या है, गामा वाली लाइन है। और ये जो हमारी हिस्टोग्राम जो है यह पहले वाली हिस्टोग्राम है जो हमारी पहले बनी थी। अगर इन दोनों के स्लोप को अगर आप देखो जो ये बिल्कुल सेम बन रही है, यानी कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो हमने सोचा था कि जो हमारे इस डेटा सेट को कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से हम 100% श्योर हो चुके हैं कि जो हमारे इस डेटा सेट को जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही जो है वो फॉलो करेगी, ठीक है ना। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 था अब हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। जो अगला पार्ट जो है उसमें जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बूट स्टेप। अब हम समझते हैं कि बूट स्टेप क्या होता है। बूट स्टेप हेल्प अस एस्टिमेट अनसर्टेनिटी, यानी कि बूट स्टेप हमें अनसर्टेनिटी को पता करने में, फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब किसके अनसर्टेनिटी को, अल्फा के और बीटा के। अब ये कैसा फाइंड आउट करने में हेल्प करता है वो समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक डेटा सेट है, अगर आप उस डेटा सेट को अगर आप मान लो कि 1000 टाइम्स आप उस डेटा को रीशफल कर रहे हो, यानी कि जितने 1000 बार अगर आप उस डेटा को रीशफल करोगे तो मतलब आपके पास 1000 अल्फा की वैल्यूज आएंगी जो कि अलग अलग होंगी एक दूसरे से। इसी तरीके से बीटा की भी 1000 वैल्यूज आएंगी जो कि एक दूसरे से अलग होंगी। तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्फा में और बीटा में जो अनसर्टेनिटी जो थी वो कितनी थी, मतलब वेरिएशन जो थे वो कितने थे। तो बूट स्टेप का काम ही यही होता है कि वो हमें अनसर्टेनिटी जो है वो हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है अल्फा के और बीटा की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे, वो कोड क्या करेगा, हमें अल्फा और बीटा की जो है अनसर्टेनिटी को बता देगा। सबसे पहले जो हमने कोड लिखा है, इसका पहली लाइन जो हमने लिखी है, इस पहली लाइन का मतलब क्या है, n इजिकल टू 1000। n इजिकल टू 1000 का मतलब है कि ये जो हमारा डेटा सेट है, इस डेटा सेट को ये हमारे 1000 टाइम जो है वो रीशफल करेगा। और n इजिकल टू 1000 यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी 1000 है। उसके बाद तीसरी लाइन में जो हमने लिखा है अल्फा हेड इज इक्वल टू np.0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, यहाँ पे जो अल्फा डॉट हेड को आप समझिए एक बकेट की तरह,
एक बकेट के साथ सजी हुई है। मान लो कि जब हमने डेटा सेट को 1000 टाइम रीशफल करा तो इसका मतलब कि 1000 हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आई होंगी जो कि अलग अलग आई होंगी। तो वो 1000 अल्फा की वैल्यूज क्या करेंगे, हम अल्फा हेड वाला जो बकेट है उसके अंदर हम उसे स्टोर कर लेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली जो हमारा बीटा हेड है वो भी एक हमारा बकेट है, उसके अंदर भी जो हमारे बीटा 1000 बीटा वैल्यूज आएंगी उसको हम बीटा हेड के अंदर जो है उसको हम स्टोर कर लेंगे। आई होप कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम जैसे इसको रन करेंगे जो हमारे अल्फा की वैल्यूज और बीटा की वैल्यूज है वो हमारे इस बकेट के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अल्फा की और बीटा की जो हमारी वैल्यूज आई हैं उन दोनों के अलग अलग से यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाएंगे। जैसे आप ये कोड लिखोगे तो ये कोड क्या करेगा, अल्फा की और बीटा की जो है हमारे अलग अलग हिस्टोग्राम बना के दे देगा। जैसे कि आप लेफ्ट वाले हिस्टोग्राम को अगर देखोगे तो हमारा लेफ्ट वाला हिस्टोग्राम जो है ये हमारे अल्फा का हिस्टोग्राम है, जो हमारा बीटा राइट वाला जो हिस्टोग्राम है ये हमारा बीटा का हिस्टोग्राम है। अगर आप इन दोनों हिस्टोग्राम को देखोगे तो दोनों सिमिलर हिस्टोग्राम है, यानी कि ज़्यादा चेंजेस नहीं थे। अगर आप पता लगाना चाहते हो कि इनके में अल्फा की वैल्यूज में और बीटा की वैल्यूज में कितने वेरिएशन थे तो आप वो पता लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बता देगा कि हमारी अल्फा की वैल्यूज में और बीटा की वैल्यूज में कितनी जो वेरिएशन थी। उसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, ये कोड क्या करेगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फा के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आई है वो 0.025 आई है और बीटा के लिए जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आई है 0.00 समथिंग आई है। तो जैसे कि देख सकते हो हमारी 0.2 में आई है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा और बीटा में जो वेरिएशन थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। आई होप कि जो हमारा बूट स्ट्रैप वाला जो कॉन्सेप्ट था अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है हमारा कॉन्फिडेंट इंटरवल। अब हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंट इंटरवल क्या होता है। मान लो कि अभी तक हमने अल्फा की वैल्यूज निकाली थी, जैसे कि आपको पता होगा पहले जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो हमारी निकल के आई थी 5 पॉइंट समथिंग। तो अब हमारा कॉन्फिडेंट इंटरवल क्या करता है, वो हमें एक रेंज देता। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि हमें कॉन्फिडेंट इंटरवल के लिए हमने एक कोड लिखा और उनने हमें एक रेंज दे दिया 2 से लेके 10, यानी कि हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारी अल्फा की वैल्यू जो होगी वो हमारे 2 से लेके 10 के बीच की कोई वैल्यू होगी। कॉन्फिडेंट इंटरवल यही चीज करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड लिखेंगे। जैसे आप इस कोड को लिखोगे तो ये क्या करेगा, हमें एक अल्फा की एक रेंज दे देगा कि हमारी अल्फा की जो वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर जो है वो हमारी आती है। जैसे कि यहाँ पे इस कोड को रन करोगे तो यहाँ पे इन्होंने हम एक वैल्यू दे दी है, यानी कि हमारी जो अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारी इसी के बीच में जो है वो लाई करेगी। जैसे हमने अल्फा के लिए निकाला इसी तरीके से आप बीटा के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं बीटा के लिए नहीं निकाल रहा, आप अल्फा के लिए ही निकाल सकते हो। आप चाहो तो बीटा के लिए अगर निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो अलग, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंट इंटरवल अब क्या होता है। तो आइए तो हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड। अब हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड का भी काम बिल्कुल सिमिलरली उसी की तरह है, मेथड ऑफ मूवमेंट की तरह। जैसे कि आपने देखा था सबसे पार्ट 1 में कि मेथड ऑफ मूवमेंट क्या होता है। मेथड ऑफ मूवमेंट क्या करता है, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के दे देता है। तो उसी तरह सिमिलरली मैक्सिमम लाइक्लीहुड का भी काम वही है कि ये भी हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें निकाल के दे देता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक कोड लिखेंगे। ये कोड क्या करेगा, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल के दे देगा। जैसे आप इस कोड को रन करोगे तो आप जैसे देख सकते हो हमें इन्हें अल्फा की वैल्यू क्या दी है 5.4 और बीटा की वैल्यू हमें निकाल के दी है 0.116, जो कि सिमिलरली हमारे मेथड ऑफ मूवमेंट ने भी यही वैल्यू निकाल के दी थी। उसके बाद दोबारा से एक कोड लिखेंगे फिर और उस कोड को रन करेंगे और उसके बाद दोबारा से एक कोड लिखेंगे। ये कोड क्या करेगा, तो ये कोड भी क्या करेगा, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल के देगा। यानी कि घूम फिर कर मैक्सिमम लाइक्लीहुड का काम क्या है कि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकाल के दे देगा। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट और मैक्सिमम लाइक्लीहुड के जरिए जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकली थी उनका जो एक हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। उसके लिए हम ये वाला जो है ये कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले वाली लाइन का मतलब है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के दे देगा। दूसरी वाली लाइन का मतलब है कि हमें एक हिस्टोग्राम बना के देगा। तीसरी लाइन का मतलब है कि हमें लाइन स्पेस दे देगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो नीचे के साइड 0, 20, 40, 60, 80
इसका काम यही था। उसके बाद अगले लाइन में देखें, इस लाइन का काम ये है कि ये हमें बना के दे देगा हिस्टोग्राम का मेथड ऑफ मूवमेंट का। और दूसरी लाइन का, इसका अगली लाइन का मतलब क्या है कि यह हमें हिस्टोग्राम बना के देगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड का। और इसके अगले लाइन का मतलब है लेजेंड, जैसे कि आप ये टॉप मोस्ट कॉर्नर में देख सकते हो, इसका काम यही था। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर आप इस हिस्टोग्राम को ध्यान से देखोगे तो अगर आप ये हरी वाली लाइन और ऑरेंज वाली लाइन को अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्लोज आ रही है, यानी कि अगर आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड से निकालो या मेथड ऑफ मूवमेंट से निकालो, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों से आपकी सेम आने वाली है। आई होप कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई वो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे जो आपकी जो एक्टिविटी होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे आपकी पूरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर की साइड इस गूगल कोलैब का नाम चेंज करके एक्टिविटी 5 रख देना। जैसे आप ये चेंज कर लो, उसके बाद आपको शेयर के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद एनीवन विद द लिंक के ऊपर क्लिक करना, कॉपी लिंक करना और इसे डन कर देना। जैसे आप ये सारी चीजें कर लोगे, आपको दोबारा से आ जाना आपके गूगल साइट के ऊपर। जैसे गूगल साइट के ऊपर आप आ जाओगे, आपको नीचे की साइड आना है, डबल क्लिक करना है, एम्बेड लिंक के ऊपर क्लिक करना और जो भी लिंक कॉपी करी तो उसे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। जैसे आप इसे पेस्ट कर दोगे, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके आपको इसे इंसर्ट कर लेना है। जैसे आपको इंसर्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कोलैब लिंक और जो भी लिंक कॉपी करा था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसको आपको सेलेक्ट करना है और इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है और इसे कर लेंगे हम बोल्ड। जैसे ये सारी चीजें कर लोगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड है उसे भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अभी के लिए मैं ये बैकग्राउंड रख के इसे मैं चेंज कर ले। जैसे आप देख सकते हो, इसका बैकग्राउंड है वो हमारा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी 5 थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर की साइड आपको आ जाना है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना। पब्लिश के ऊपर क्लिक करके अपनी गूगल साइट है वो आपको पब्लिश कर देनी है और यहाँ से जो आपको अपनी लिंक है वो आपको यहाँ पे कॉपी कर लेनी। जैसा आप ये कर लेते हो, उसके बाद आपको आ जाना आपके डैशबोर्ड के ऊपर, एक्टिविटी 5 वाले सेक्शन के ऊपर। जो अभी लिंक कॉपी करी है अपनी गूगल साइट की वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना और आपको बटन के ऊपर क्लिक करके इसे सबमिट कर देना। तो यहाँ पे जो आपकी एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कहीं पे डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को मेरी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।